लिन सोर्ड सेंट के सपने से चुपचाप अब बाहर आ चुका था, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। उसने नहीं सोचा था कि यह इतना अधिक उसकी ऊर्जा को चूस लेगा। फिर भी वह संतुष्ट था। उसने सोर्ड सेंट को पूरी तरह से वश में कर लिया था। उसने सोचा, सपनों में जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, वे अक्सर भ्रम और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे सपने में ऊंचाई से गिरना असली जैसा लगता है और इंसान डर के मारे जाग जाता है। अगर वह सोर्ड सेंट अपने पुरानी वाली स्थिति में होती तो शायद धोखे को भांप लेती, लेकिन उसकी वर्तमान कमजोर स्थिति में ऐसा कोई मौका नहीं था। उसने उसकी सोती हुई आकृति की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब शांति थी, जबकि कुछ समय पहले तक वह बेचैनी से भरी थी। लीन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि अब एलिस कभी भी सोर्ड सेंट का खिताब नहीं धारण करेगी, ताकि उसकी डिवाइन पावर कभी वापस ना आ सके। लीन ने चुपचाप ब्लड ऑफ रूइंस की एक और परत लगाकर सील को और मजबूत किया। अगली सुबह सोर्ड सेंट एलिस नींद से जागी। उसका स्वभाव पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन उसकी नजर, जो कभी पवित्र दृढ़ता से भरी थी, अब तेज और ठंडी हो गई थी। जब उसने देखा कि वह भूखी है, तो लिन उसके पास भुना हुआ मांस और फल लेकर आया। खाओ, उसने कहा। उसकी आवाज संयमित थी। हमें एक ग्रेट मिशन पूरा करना है। एलिस ठिठक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम्हें यह कैसे पता? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम वही मैसेंजर हो? उसने सोचा था कि सपने में जो दर्शन उसे हुए वह किसी डिवाइन मैसेज का संकेत थे, लेकिन अब जब इस गोब्लिन ने उसी मिशन की बात की, तो वह निश्चित हो गई कि यही वह है जिसके बारे में एंजल ने बताया था। लिन ने मौके का फायदा उठाते हुए रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया। शश, डिवाइन विल को जोर से नहीं बोलना चाहिए। उसने खाना उसके पास रख दिया और मुड़ने लगा, लेकिन एलिस ने उसे रोक लिया। रुको, अब मुझे क्या करना है? समय आने पर बता दूंगा, उसने जवाब दिया और फिर अदृश्य हो गया। बाद में लिन ने एफ्रा को गोभिये और बाकी लोगों के साथ पाया। नाखुश होकर उसने पूछा, तुम सिर्फ स्तर 60 पर क्यों हो? तुम्हारा कुल स्कोर मुश्किल से 1000 पार करता है। शर्मिंदा होकर एफ्रा घुटनों के बल बैठ गई। माफ कीजिए मालिक, मैं और मेहनत करूंगी। लिन ने उसके मुलायम सुगंधित बालों में धीरे से हाथ फेरा। तुम जादू कब से सीख रही हो? मैंने सिर्फ 1 साल पढ़ाई की थी, फिर मेरी सीनियर मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ले गई, उसने जवाब दिया। लीन को याद आया, वह सीनियर लॉर्डर थी। इतने कम समय में इतनी तरक्की। लिन ने हैरानी से भौहें उठाईं। यह प्रतिभा वाकई काबिले तारीफ थी। फिर लिन ने सभी गोबलिन्स को इकट्ठा किया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, काफी दिन हो गए, अब कुछ खजाना, औरतें और खाना लूटो। बिल्कुल बॉस, गोबुशान सबसे पहले बोला। बाकी गोबलिन्स भी उत्तेजित हो उठे। उनके अंदर खून खराबा और अराजकता की भूख जाग उठी। लिन की नजर 5000 छोटे गोबलिन्स, 1000 से ज्यादा बड़े गोबलिन्स और कम से कम 100 हीरो क्लास वेरिएंट्स पर गई। यह एक छोटे साम्राज्य जैसा लग रहा था। उनकी ताकत और संसाधन अब औसत से कहीं ऊपर थे, और अब सोर्ड सेंट भी उसके कब्जे में थी, तो 10,000 मानव सैनिक भी कोई खतरा नहीं थे। लेकिन उनका अगला लक्ष्य बहुत कमजोर था। क्लिनफोर्थ नामक एक शहर, जो ग्रेट टूम से कुछ 100 मील दूर था, पहले ही जासूसों द्वारा देख लिया गया था। उसे जीतना आसान था। गंभीर आवाज में लिन ने आदेश दिया, हथियार उठा लो, अब हम निकलते हैं। गोबलिन्स की भीड़ ने उत्साह से गर्जना की। उनकी विजय यात्रा शुरू हो चुकी थी। लिन, जो अब तक धैर्यवान रहा था, अब खुद भी बेचैन महसूस कर रहा था। उसे पता था अब कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। पास ही एलिस, जो अब उस पोशाक में थी जो उसके लिए तैयार की गई थी, लिन के पास आई। उसका होली चेहरा और उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें एक अजीब विरोधाभास पेश कर रही थीं। उसने लिन से पूछा, क्या हम अब कत्लेआम शुरू करने वाले हैं? लीन ने शांत भाव से सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम तैयार हो? सोर्ड सेंट एलिस ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, यह गॉड का आदेश है। जिन मॉन्स्टर्स ने मुझे सताया, उन्होंने मुझे 10 साल तक कष्ट दिए। अब मेरा एक ही मकसद है, बदला। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी नफरत साफ झलक रही थी। अब उसके लिए कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी मायने नहीं रखती थी। अब सिर्फ प्रतिशोध का समय था। फिर लिन ने हमले की योजना समझाई। उसने एफ्रा से कहा कि वह उसके साथ चले
उसे कुछ जादुई किताबें दिलवानी हैं। एफ्रा ने झुककर आभार जताया। ग्रेट मास्टर, मैं समझ गई। लिन की जानकारी के अनुसार क्लिनफोर्थ एक सफेद टोपी वाले जादूगर के नियंत्रण में था, जो पहले मिले कमजोर ग्रे टोपी जादूगरों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। ऐसे जादूगर के पास जादुई किताबों का बड़ा संग्रह होना तय था, इसलिए यह शहर आदर्श लक्ष्य था। जादूगरों का लेवल था: मैजिशियंस अप्रेंटिस, जादूगर ग्रैंड, जादूगर ग्रे हैट, पर्पल हैट, व्हाइट हैट, आर्कमेज ग्रैंड, आर्कमेज। तैयारियां पूरी होने के बाद सेना कूच के लिए तैयार थी। लीन एक ड्रैगन पर सवार होकर सबसे आगे चला। हजारों गोबलिन्स उसके पीछे अनुशासित पंक्तियों में थे। लगभग पूरी जनजाति चल पड़ी थी, सिर्फ गोबुशान और एक छोटी रिजर्व फोर्स को पीछे छोड़कर, ताकि वे बेस की रक्षा कर सकें और कैनिबल ईगल से खबर का इंतजार कर सकें। लिन को दक्षिणी लॉर्ड की नियुक्ति के लिए भी किसी को तैयार रखना था। ग्रेट टूम ने पहले ही चर्च से सारे संबंध तोड़ दिए थे, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं थी। लिन अब किसी भी गठबंधन के परिणामों से नहीं डरता था। वह अब एक अनुभवी अपराधी था। अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था एलिस का इस्तेमाल कर शहर को उठाना, ताकि लायनहार्ट साम्राज्य को दिखा सके कि उनकी तथाकथित संरक्षक होली स्वॉर्ड अब क्या बन चुकी है। इसी दौरान क्लिनफोर्थ शहर, जो अपने हृदय में स्थित किले के नाम पर बसा था, एक हलचल भरा नगर था जिसकी आबादी 20,000 से अधिक थी। यहाँ साहसी सैनिक और आम लोग रहते थे। हाल ही में यहाँ एक अजीब अफवाह फैली थी: सोर्ट सेंट ने एक गोबलिन के बच्चे को जन्म दिया और फिर गायब हो गई। क्लिनफोर्थ किले के अंदर एक भव्य भोज चल रहा था। एक लंबी मेज पर लाल कपड़ा बिछा था, जिस पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे थे। दोनों ओर खूबसूरती से सजे धजे नोबल वारिस बैठे थे। मेज के सिर पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, सफेद टोपी वाला जादूगर क्लिंट। क्लिंट ने सबको बताया कि साम्राज्य के जासूसों ने शहर में सोर्ड सेंट के देखे जाने की खबर दी है। उसने पूछा, क्या किसी ने ऐसी कोई अफवाह सुनी है? तभी बैंगनी घुंघराले बालों वाली एक लड़की बोली, मैंने सुना है कि तलवार संत को एक गोबलिन ने अपवित्र कर दिया और अब वह उसका बच्चा पाल रही है। उसका नाम अविल था, क्लिंट की पोती। अभी 16 साल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले ही पर्पल हैट जादूगर बन चुकी थी। सभी मानते थे कि वही क्लिंट की उत्तराधिकारी और क्लिनफोर्थ की भविष्य की वारिस होगी।